ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 11 मंत्र नंबर 12 और 13 लेते हैं। भगवान किस तरह से बताते हैं स्वामी जी कि परीक्ष्य लोकान कर्म चिंतान ब्राह्मणों निर्वेद माया अन्यास्तकृत कृतेन तदिति ज्ञानार्थ से गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम तस्मै से विद्वान पुरुषन्नाय सम्यक प्रशांत चिताय सम अविंताय ये नाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच ताम ततत्वो ब्रह्म विद्याम परीक्ष लोकान कर्म चिंतान। इसमें भी जिज्ञासु के लक्षण बताए हुए हैं। आप ऐसा नहीं समझना कि तस्मै से विद्वान पुरुषन्नाय में तो जिज्ञासु के लक्षण बताए हुए हैं और परीक्ष लोकान कर्म चितान में किसी और के। तो इसमें पहली बात तो यह है कि अपनी शाखा का जो वेद है उसका अध्ययन करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि कर्म कांड से जिन लोकों की प्राप्ति होती है उनकी परीक्षा करना जरूरी है, क्योंकि अविद्यमान माने जो अपने आत्मा और परमात्मा की एकता नहीं जानता, उसी के लिए कर्मों का विधान है और उसी के लिए कर्मफल रूप से स्वर्ग का विधान है। तो यह जो अपरा विद्या का विषय है वह अविद्यावान के लिए प्रीति विहित है। और विचार करके देखो तो उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है दक्षिण मार्ग से उत्तर मार्ग से, उनमें जो विधि है निषेध है, जो नरक स्वर्ग आदि की प्राप्ति है, ठीक ठीक उनको समझना। प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, शास्त्र से, संसार से जितनी भी गति है, संसार में जितनी भी गति है प्रकृति से लेकर तृण तक वैयाकृत अव्याकृत बीजाम कुर्वत कारण कार्य, उनमें अनेकों प्रकार के अनर्थ लगे हुए हैं और वे सब के सब जैसे केले का छिलका उतारते जाओ तो अंत में कुछ सार नहीं मिलेगा। इसी प्रकार सृष्टि में यदि खोज करके देखो तो माया, मरीच, उद्दक, मृग तृष्णा का जल, गंधर्व नगर स्वप्न जल, बुदबुद फेन के समान और प्रतिक्षण ध्वस्त होने वाले इन दीपों, इन दोषों को बिल्कुल बिना सोचे, बिना विचारे, बिना देखे मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है और इनको इकट्ठा करता है। तो विचार करना चाहिए। तो इसमें क्या बात आई? इसमें विवेक नामक जो साधन बताया जाता है कि विवेक करना चाहिए। तो परीक्ष लोकान कर्म चिंतान ब्राह्मणों, ब्राह्मण अपनी शाखा का वेद अध्ययन किए हुए हो, पंडित हो और उसके बाद उसके मन में विवेक हो और निर्वेद मायात वैराग्य हो। यह अधिकारी के लक्षण बताते हैं। विवेकी हो और वैराग्यवान हो। एक बात और कि वह समझता हो जो चीज़ बनाई जाती है वह बिगड़ जाती है, इसलिए जो सच्ची चीज़ है उसको हम समझेंगे। हमारे गांव के पास एक बड़े सिद्ध महापुरुष रहते थे। वे पहले तो उपदेश करते ही नहीं थे। 40 वर्ष रहे वहाँ, कभी उपदेश नहीं किया। हमारे गांव से कोई 14 मील की दूरी पर गंगा किनारे रहते थे। गंगा जी उनका निवास था। उपदेश किसी को नहीं करते थे। हम लोग 3 व्यक्ति जब 40 वर्ष रहने के बाद उनके पास गए तो उन्होंने कहा, आज पहल हमारे पास परमार्थ की जिज्ञासा से कोई व्यक्ति आया है। नहीं तो कोई बेटों के लिए आता है, कोई धन के लिए आता है, कोई रोग की निवृत्ति के लिए आता है। आज जिज्ञासु आया है। उन्होंने बताया था कि गुरु कहते थे सबको, बिना किए जब इतना हो गया तो और करने से यह घटेगा नहीं, यह और बढ़ेगा। इसलिए तद इति ज्ञानार्थ से गुरु में अभिगच्छेत। विवेक होवे कि क्या नित्य है और क्या अनित्य। विवेक होवे कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। विवेक शब्द का अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। विचिर पृथग भावे धातु है। जो विवेक शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है बीनना, जैसे तिल और चावल
दोनों आपके घर में एक में मिल गए हों तो घर की माता सूप में तिल और चावल मिलाकर, चावल थाली में अलग कर दिया और तिल अलग कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे कि तिल तंदुल का विवेक हुआ। जब दूध और पानी को हंस अलग अलग करता है तब उसको क्या बोलते हैं? नीर शीर विवेक बोलते हैं। दो चीज़ें जहाँ एक में मिल गई हों वहाँ दोनों को जुदा जुदा करने का नाम विवेक है। अब दो अच्छी और बुरी एक में मिल गई हों, कंकड़ और चावल एक में मिल गए हों, तब क्या करोगे कि कंकड़ और चावल दोनों अलग करके कंकड़ को फेंक देंगे और चावल को रख लेंगे। तो विवेक के बाद वैराग्य माने क्या होता है? देखो, माने इस संसार में नित्य क्या है, अनित्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस बात को पहले समझना, फिर अनित्य को और अधर्म को पहचानना, और माने नित्य अनित्य, नित्य अनित्य, धर्म अधर्म को पहचानना, और वैराग्य माने अनित्य को और अधर्म को छोड़ना। अब इसके बाद यह निश्चय हुआ कि कर्म से तो प्राप्ति होगी नहीं, कर्म से साक्षात्कार नहीं होता, वस्तु का विज्ञान तो कारण से होता है। इसलिए बोलते हैं नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र और कुछ भी नहीं है। और वह ज्ञान कहाँ मिलेगा कि गुरु में अभिगच्छेत, गुरु के पास जाना। यह गुरु कौन, यह गुरु जी कौन है? गुरु जी उसको कहते हैं, गुरु माने भारी। देखो, जैसे एक तो तिनके पड़े रहते हैं, पत्ते पड़े रहते हैं धरती पर, हवा आती है और उनको उड़ा ले जाती है, और जो भारी चीज़ पत्थर पड़ा रहता है उसको हवा नहीं उड़ाती है। तो यह जो संसार की धारा बह रही है या संसार का आंधी तूफान चल रहा है, इसमें जो हर्ष आने पर, शोक आने पर, सुख आने पर, दुख की बाढ़ आने पर जो चट्टान की तरह बिल्कुल अपनी जगह पर रहे, सो गुरु है। जो सुख से दुख से विचलित न हो, जो अनुकूल से प्रतिकूल से व्यथित न हो, जो दुनिया की आंधी तूफान में उड़ न जाए, उसका नाम गुरु। अब गुरु शब्द को देखो, साधारण अर्थ बताते हैं। एक जगह श्रीमद् भागवत में आया है कि यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को क्या किया? बोले अवागनुरथ, माने धमका दिया, गुर्राई श्री कृष्ण पर बड़े जोरों से, ऐसा काम करते हो तो जो चेले की गलती पर उसके ऊपर गुर्राए उसका नाम गुरु। माने अपने चेलों को अगुरथ, संस्कृत में गुर धातु कई तरह से होता है। ग्रह निग्रणे, जो शिष्य के दोष को निगल जाए, ग्रह शब्द जो उसको उपदेश करे। कोई 9 तरह से संस्कृत में गुरु शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो गुरु के पास जाएं, गुरु के बारे में भी कई बात बताई हुई हैं। वह कुलीन भी होना चाहिए, कुलीन होवे और सदगुरु का शिष्य होवे, परंपरा उसकी ठीक होनी चाहिए, विवेक वैराग्य संपन्न होवे, ब्रह्मनिष्ठ होवे, क्षोत्रिय होवे। क्षोत्रिय अकेले हों तो अनुभव नहीं करा सके, और अनुभवी होवे केवल तो समझा नहीं सके। तो समझाने के लिए क्षोत्रिय होना जरूरी है, और ब्रह्म का साक्षात्कार कराने के लिए ब्रह्मनिष्ठ होना जरूरी है। और उसके पास जाएं, गुरु उसको देखे कि आ गया भाई, बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। गुरु लोग भी इंतजार करते हैं कि हमारे पास कोई सद शिष्य आवे। जैसे पिता इसकी प्रतीक्षा करता है कि हमारे वंश में कोई योग्य पुत्र होवे जो हमारे कुल धर्म को, हमारी संपत्ति को संभाले, इसी प्रकार गुरु भी प्रतीक्षा करता है कि हमारे कोई शिष्य आवे, योग्य शिष्य आवे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।